हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोपोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। नाम से क्लियर हो रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी ऐसे सरफेस जिस पर हर जगह पोटेंशियल एक समान हो तो उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस या समविभव पृष्ठ कहेंगे। ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर हो उसे समविभव पृष्ठ या इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस इज सेम इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो 3 टाइप्स के इक्विपोटेंशियल सरफेस ले रहे हैं। पहला स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, गोले की सतह पर समविभव पृष्ठ। जैसे कोई स्फीयर है, ये इसके यहाँ पर चार्ज Q, रेडियस R है, तो पोटेंशियल सेम एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। यानी स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसकी सरफेस पर हर जगह पोटेंशियल कैसा होगा, सेम। और पोटेंशियल का फॉर्मूला पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, V=KQ/R। Q प्लस यानी पॉइंट चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो पोटेंशियल भी होगा। तो सरफेस पर अगर पोटेंशियल सेम है तो इस सरफेस को हम कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूसरे टाइप का इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए लाइन चार्ज, एग्जाम्पल सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जैसे ये लाइन चार्ज देख रहे होंगे, यहाँ प्लस चार्ज था तो गाउसियन सरफेस हमने एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, तो ये शेप सिलेंड्रिकल शेप हो गई। तो पोटेंशियल V=KQ/R से देखेंगे तो अगर इस हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम आ रहा है तो इस सरफेस को हम कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ ए सिलेंडर। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब है एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस समय प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। प्लेन नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। यानी दो सरफेस अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हैं दोनों तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। अगर करते हैं तो फिर वो इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं रहेंगे, इन पोटेंशियल उनकी सरफेस पर चेंज हो जाएगा। इफ़ टू इक्विपोटेंशियल सरफेस आर इंटरसेक्टेड टू ईच अदर देन सरफेस आर नॉट इक्विपोटेंशियल। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस को समझने के लिए वर्ड से क्लियर है कि ऐसा सरफेस जिस पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो तो उसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। ये 3 तरीके के हैं, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस। इसी के साथ दूसरा टॉपिक है इसी वीडियो का, इसमें हम देखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस में टॉपिक है वर्क डन। इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर ये हमने लिया हुआ है कि ये कोई पूरा का पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिस पर कैलकुलेट करना है वर्क डन टू मूव ए चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। ये है कि वर्क डन अगर हम कैलकुलेट करें, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है पूरा का पूरा, तो
ए से बी तक, ए से बी तक क्यू चार्ज को मूव कराना चाहें तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू बी, क्यू इंटू बी या डेल्टा बी। डेल्टा बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यानी जितना पोटेंशियल पॉइंट ए पर है उतना ही पोटेंशियल पॉइंट बी पर है, तो पॉइंट ए का पोटेंशियल वी सफिक्स में ए, पॉइंट बी पर पोटेंशियल वी सफिक्स में बी। तो वर्क डन टू मूव ए चार्ज, यानी क्यू चार्ज को पॉइंट ए से बी तक इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मूव कराया जाए तो वर्क डन 0 होगा। यह है इंटरेस्टिंग, बिना वर्क डन किए इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चार्ज क्यू ए से बी पर पहुंचेगा। पोटेंशियल एट ए वी ए एंड पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज वी बी अकॉर्डिंग टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। Potential both at point A and at point B are equal. We know that work done is equal to W बराबर Q into V या Q into delta B. Delta B the potential difference। तो E की पोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, जिसकी वजह से वर्क डन 0 होता है, जिसकी वजह से वर्क डन 0 होता है। यदि समविभव पृष्ठ पर Q आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य हमेशा 0 होता है, ZERO 0 होता है। इसी में कंटिन्यू अगला इक्विपोटेंशियल सरफेस में आपको प्रूव करना है। प्रूव दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा टॉपिक है इसी के साथ ये कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में ये प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। अगर सरफेस ये है इस तरीके से तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ होगा, अगर सरफेस यूँ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ होगा। तो ये सरफेस लिया है हमने E, तो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड E के साथ, इन इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। और सरफेस का रेडियल वेक्टर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में है। तो E cos थीटा के दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल E cos थीटा, परपेंडिकुलर E sin थीटा। तो डी क्यू चार्ज इस इक्विपोटेंशियल सरफेस है, डी क्यू चार्ज पॉइंट ए से हम बी तक मूव करा रहे हैं, तो वर्क डन डी डब्ल्यू एफ इंटू डी एक्स, एफ इंटू डी एक्स। तो एफ की फॉर्मूला क्यू इंटू ई से हम लिखेंगे एफ इज इक्वल टू डी क्यू इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ फोर्स, डी क्यू चार्ज, तो डी डब्ल्यू डी क्यू ई डी एक्स। वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन अगेन फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, डी क्यू इंटू ई इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर हम ई का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लेंगे, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा। तो वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी क्यू ई कॉस थीटा इंटू डी एक्स। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस डी डब्ल्यू इज आल्सो 0, तो यहाँ 0 रख देंगे हम, तो ये पूरा इक्वेशन आ जाएगा डी क्यू इंटू ई कॉस थीटा इंटू डी एक्स, डी क्यू इंटू ई इंटू कॉस थीटा इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। तब इस इक्वेशन में देखना है कि डी क्यू अगर 0 है तो समथिंग कुछ रिजल्ट ही नहीं आएगा, तो डी क्यू आर नॉट इज इक्वल टू 0। अब चार्ज 0 नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। अब हम यहाँ ये वर्क डन जो देख रहे हैं कि डी क्यू को ए से बी तक ले जाएं तो वर्क डन 0 है, तो यानी डिस्प्लेसमेंट भी 0 नहीं है। अब बचा क्या? डी क्यू 0 नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 नहीं है और डी एक्स भी 0 नहीं है, तो अकेला एक कंपोनेंट बचा कॉस ऑफ
थीटा जीरो हो सकता है। कॉस ऑफ थीटा जीरो अगर लिया जाए तो 0 डिग्री जीरो मान होता है कॉस ऑफ 90 डिग्री, तो कॉस से कॉस कट जाएंगे, थीटा इज 90 डिग्री। हैंस प्रूव्ड कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, थीटा इज 90 डिग्री। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस और इक्विपोटेंशियल सरफेस की एप्लीकेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।